हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग। तो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल सुनील कौशल में। दोस्तों, आज का जो वीडियो है, आज का जो टॉपिक है वो है कि आपका जो बायोडाटा, आपका जो रिज्यूम है वो कैसा होना चाहिए, और उस रिज्यूम में ऐसी क्या आप गलतियां करते हो जिसके कारण आपका बायोडाटा रिजेक्ट, आपका कैंडिडेचर रिजेक्ट हो जाता है। तो उस पर हम चर्चा करेंगे और आप उन पॉइंट्स को नोट कर सकते हो ताकि आने वाले टाइम में आपको किसी भी तरह की दिक्कत ना आए। सबसे पहला पॉइंट, क्योंकि हमारे पास हमारी पर्सनल रिकमेंडेशन के ज़रिए काफ़ी कंपनीज़, काफ़ी स्कूल्स, काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ के साथ टाई अप हो चुके हैं। पिछले 25 साल से मैं एजुकेशन सेक्टर में काम कर रहा हूं और पिछले 4 साल से एक एजुकेशनल कंसल्टेंसी चला रहा हूं, और हमारे थ्रू भी लगभग 700 के करीब टीचर्स, प्रिंसिपल्स और नॉन टीचिंग स्टाफ की भी हमने रिक्रूटमेंट्स की, जिसमें हमने एक स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम भी स्टार्ट किया था। उसके ज़रिए भी लोगों को काफ़ी फ़ायदा मिला। वो भी आप ज्वाइन करना चाहें तो कर सकते हैं। लेकिन आज का जो टॉपिक है वो है आपको जो जॉब में सिलेक्शन नहीं होती है, आपको कॉल नहीं आती है, उसका एक सबसे बड़ा कारण ये भी होता है आपका बायोडाटा अपडेटेड नहीं है। आपके रिज्यूम, आपके बायोडाटा में कोई ना कोई कमी जरूर है, जिसके कारण ये एक वन ऑफ द फैक्टर है। क्योंकि अभी हमने काफ़ी लोगों के इंटरव्यूज़ करवाए, हमारे पास बहुत सारे सीवी आते हैं, उनके हमने सीवीज़ डिस्कस किए कई ऑर्गेनाइजेशंस के साथ। तो उसमें हमने एक कॉमन चीज़ पाई। किसी ने लिखा होता है मैंने इन 5 जगहों पे काम किया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, आई वर्कड इन दिस स्कूल, आई वर्कड इन दिस स्कूल, आई वर्कड इन दैट स्कूल। लेकिन ये नहीं लिखा होता है कि किस स्कूल में, उस स्कूल का नाम नहीं होता है। पहली पहली गलती है आपकी। दूसरी गलती है ईयर नहीं लिखा होता है। ईयर होना ज़रूरी है, कौन से साल से कौन से साल तक आपने वहाँ पे काम किया है। तीसरी गलती होती है आपने पोजीशन नहीं लिखी होती है। आपने एज ए प्राइमरी टीचर काम किया, आपने एज ए टीजीटी काम किया, एज ए पीजीटी काम किया, एज ए कोऑर्डिनेटर काम किया, एज ए प्रिंसिपल काम किया या वाइस प्रिंसिपल काम किया। वो लिखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बहुत सारे सीवी मैंने ऐसे पढ़े हैं जिसपे मैं सबसे पॉइंट दर पॉइंट आप लोगों को अब बताता जाऊँगा। सबसे पहले आपका जो बायोडाटा होता है उस पे राइट या लेफ्ट हैंड साइड में फोटोग्राफ होता है। बहुत सारे सीवी में फोटोग्राफ जो हम लगाते हैं, कई बार बहुत पुराना कॉलेज की टाइम का बायोडाटा वहाँ पे लगा देते हैं। आपको लेटेस्ट फोटोग्राफ एक अच्छे तरीके से, अच्छे कपड़े पहन के सुंदर सा फोटो लगाना चाहिए, क्योंकि वो फोटो आपकी पर्सनैलिटी को दर्शाता है, मैच्योरिटी को दर्शाता है। फोटो के साथ आप अपना नाम लिखते हो, नाम के नीचे आप 2 एड्रेस लिखो, जहां आप रहते हो वो लिख दो, और कहाँ के आप परमानेंट वासी हो, रहने वाले हो, वो लिख दो। उसके बाद आपका ईमेल एड्रेस, उसके बाद आपके मोबाइल नंबर्स। कई बार कई सीवीज में हमने देखा मोबाइल नंबर आपने 2 दिए हैं, एक अपना दे रखा है, एक ने अपने हस्बैंड का दे रखा है, एक अपना दे रखा है, अपने अपने फादर साहब का दे रखा है। हो सकता है आपके हस्बैंड या आपके फादर जो हैं वो कहीं बिजी हैं, अननोन नंबर नहीं उठा पा रहे हैं और आपको कॉल आई है, तो अपने ही नंबर उसमें देने चाहिए जो एक्टिव नंबर्स हैं आपके। और मेलिंग एड्रेस भी आपको वही देना चाहिए जिस पर आप एक्टिव हो, जो आप खुद चलाते हो। उसके बाद अगले पॉइंट पे आ जाते हैं, ऑब्जेक्टिव क्या है। ठीक है, सबसे पहले तो एक चीज और रह गई कि कौन सी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो। उस सारी इंफॉर्मेशन के सबसे ऊपर में लिख सकते हो, फॉर द पोस्ट ऑफ, अप्लाइंग फॉर द पोस्ट ऑफ, अप्लाइड फॉर द पोस्ट ऑफ। अब ऑब्जेक्टिव पे आ जाते हैं। ऑब्जेक्टिव का मतलब ये हो जाता है कि आप किस लिए, किन सिद्धांतों पर यहाँ पे काम करना चाहते हैं, क्या ऑब्जेक्टिव है। तो ज़्यादातर हम क्या करते हैं, बायोडाटा रेडीमेड बनवा लेते हैं साइबर कैफ़े में जा कर के, और वो बना करके आपको बायोडाटा दे देता है कि सुंदर सा बायोडाटा आपका बन गया है। नहीं दोस्तों, रियलिटी में जो आप लिख रहे हो वो आपके मन में भी होना चाहिए कि आपने क्या सोच के इसमें क्या क्या लिखवाया हुआ है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव के बाद आती है आपकी क्वालिफिकेशंस। क्वालिफिकेशन आपकी क्या क्या है वो लिखने के बाद आता है एक्सपीरियंसेस।
अब सबसे मेजर जो पॉइंट है वो है आपके एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस में आप या तो पीछे से चलो, मतलब आप अभी प्रेजेंटली लिख सकते हो, प्रेजेंटली आई एम वर्किंग एज ए दिस पोजिशन इन दिस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम दिस ईयर टू दिस ईयर। और उसके बाद अगला एक्सपीरियंस, मैंने यहाँ पे आई वर्कड इन दिस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन, और ऑर्गेनाइजेशन का नाम भी लिखो, शहर का नाम भी लिखो, लोकेशन का नाम भी लिखो, साथ में ईयर्स भी लिखो, कौन से साल से कौन से साल तक आपने वहां पर काम किया। तो ये जो एक्सपीरियंसेस आप लिख रहे हो उनके ऑफर लेटर, और साथ में ऑफर लेटर नहीं भी एक चलेगा, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स होना बहुत जरूरी है। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे कमेंट बॉक्स में कि सर हमें तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट दिया ही नहीं कभी, क्योंकि आपने लिया ही नहीं, आपने मांगा ही नहीं। और नहीं मांगने पर अगर आपको दिया नहीं गया है दोस्तों, तो मैं कहूँगा आपने एक लेबर का काम किया, यू वेस्टेड योर टाइम, मैं ऐसे कहूँगा। क्योंकि आप कभी भी एक नई ऑर्गेनाइजेशन में जब जाओगे और बोलोगे मैंने इस जगह पे 3 साल काम किया या 2 साल काम किया, वो आपसे प्रूफ मांगेंगे कि बताइए मुझे सर्टिफिकेट दिखाओ, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट दिखाओ। तो आप क्या प्रूफ दिखाओगे? क्योंकि समटाइम्स मैनेजमेंट बोल देते हैं झूठ बोल रहा है कैंडिडेट, इसने किया ही नहीं है काम, इन्होंने किया ही नहीं है काम। तो आपके पास एक जस्टिफिकेशन होनी चाहिए, वो कागज का टुकड़ा आपकी मेहनत, आपकी पूंजी का निचोड़ है कि यस इन्होंने काम किया है। फिर उसके बाद एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स भी आपने मान लो आपके पास हैं, तो नीचे आने चाहिए अगले पॉइंट्स पे रेफरेंसेस। रेफरेंसेस जिनके अंडर आपने काम किया। अब बहुत लोग बोलेंगे सर वो तो हमारे बारे में बुरा ही कहेंगे, ऐसा नहीं है दोस्तों। एक्चुअल में रेफरेंसेस इसलिए मांगे जाते हैं ये क्रॉस चेक करने के लिए क्या रियली इन्होंने आपके स्कूल में, इन्होंने आपकी ऑर्गेनाइजेशन में काम किया है कि नहीं किया है। बिहेवियर वो बुरा भी आपके बारे में बोले उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो क्रॉस चेक करते हैं कि रियलिटी में काम किया है कि नहीं किया है, जिनका ये नंबर दे रखा है, जिस ऑर्गेनाइजेशन का नंबर दे रखा है। क्योंकि समटाइम्स बहुत सारे लोग अपना बायोडाटा इस तरह से बनवा देते हैं कि एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, ऐसे नोटिस में हमारे पास भी आए हैं कि उसमें लिखा हुआ है एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंसेस तो लिखे हैं लेकिन एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं है। जब वो पता किया जाता है उस ऑर्गेनाइजेशन में, सम टाइम ये देखने को मिला कि नहीं यहाँ पे ऐसे किसी पर्सन ने काम नहीं किया है। इसलिए अगला पॉइंट, जेन्युइन चीजें बता रहा हूँ मैं बायोडाटाज में कोई भी 2 रेफरेंस नंबर जरूर लिखो, ठीक है। क्योंकि जहां मान लो मैंने कहीं काम किया 2 साल, उनका मोबाइल नंबर तो मेरे पास होगा, उसको आप लिख सकते हो, या किसी प्रिंसिपल का, किसी कोऑर्डिनेटर का वो नंबर आप रेफरेंसेस लिख सकते हो। उसके बाद अगला आ जाता है पॉइंट आपकी पर्सनल डिटेल, आपका नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, है ना, मैरिड हो अनमैरिड हो। उसके बाद आपकी हॉबीज आ जाती हैं, तो डेट ऑफ बर्थ आ जाती है, आपका एड्रेस आ जाता है, वो ऊपर भी आ गया, तो आपकी पर्सनल डिटेल आ गई। तो ये सबसे मेजर चीजें दोस्तों ये आती हैं। उसके बाद आती हैं आपकी अचीवमेंट्स लास्ट में, कि आपने क्या क्या अचीव किया। कभी कोई नेशनल इंटीग्रेशन कैंप लगाया, कोई आपको अवार्ड मिला है, तो उस अवार्ड का क्या लेवल था वो जरूर लिखें। ये तो हो गया आपका एक बायोडाटा, ठीक है। बायोडाटा के साथ एक चीज और लगानी है, उसको कहते हैं हम कवरिंग लेटर। कवरिंग लेटर का मतलब ये नहीं है कि प्रिंटेड आपने लेटर प्रिंट किया, टाइप किया और लगा दिया। ज़्यादातर स्कूल, ज़्यादातर ऑर्गेनाइजेशन चाहती हैं आप हैंड रिटन कवर लेटर दो। कवर लेटर का मतलब क्या होता है, आप अपने बारे में उसमें थोड़ा सा बता रहे हो कि मैं आप आप मतलब एक काइंड ऑफ एप्लीकेशन का कवर लेटर हो गया कि मैं इस जॉब के लिए अप्लाई करना चाहता हूँ और मेरा ये पास्ट एक्सपीरियंसेस, इतने साल का एक्सपीरियंस रहा है और मैंने काफ़ी ऑर्गेनाइजेशन में काम किया है, और मैं बड़े कॉन्फिडेंस के साथ ही बताना चाहता हूँ कि आई कैन गिव माई बेस्ट टू योर ऑर्गेनाइजेशन। तो ऐसी कुछ चीज़ें कवर लेटर में आती हैं, ठीक है। वो कवर लेटर हैंड रिटन होना चाहिए आपका। उसके बाद आप एक अगर आप बाई पोस्ट भेजना चाहते हैं, एनवेलप लीजिए, उसमें कवर लेटर को और उसको अपने बायोडाटा को इकट्ठा टैग करके उसमें रखिए, टिकट लगाइए और बाई पोस्ट भेज दीजिए। या फिर बाई हैंड देना चाहते हैं किसी स्कूल में, बाई हैंड दे दीजिए, या बाई मेल भेजना चाहते हैं तो उसको स्कैन कर लीजिए और भेजिए।
तो ये कुछ चीज़ें हैं एक बायोडाटा, एक रिज्यूम में जो ना होने के कारण आपका बायोडाटा, आपका रिज्यूम जो है रिजेक्ट हो जाता है। खासकर अगर आप प्रिंसिपल की, वाइस प्रिंसिपल, सीनियर पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हो, वहाँ पे आपको वही मेंशन करनी है सारी चीज़ें। एक तो एक्सपीरियंसेस में कौन सी ऑर्गेनाइजेशन में काम किया, कौन से साल, कौन से ईयर से कौन से ईयर तक काम किया, ठीक है। और उनके एक्सपीरियंस लेटर भी आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। नहीं है तो आपको रिक्वेस्ट करके मांग लेने चाहिए, ठीक है दोस्तों। अगर आज का आप पहली बार चैनल पे आए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। कोई बात मेरी बुरी लगी हो उसके लिए क्षमा चाहूँगा। और दोस्तों, चैनल पे आप लाइक कर देते हो, सब्सक्राइब कर लेते हो, ये आपका प्यार होता है। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा, ऐसी इन्फॉर्मेशन के लिए, ऐसी इन्फॉर्मेशन सबको मिलनी चाहिए लेकिन सब तक पहुँच नहीं पाती, इसलिए वीडियो के लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर जरूर किया करो। तब तक के लिए अब अगला वीडियो में बनाऊँगा एक नई जानकारी के साथ। नमस्कार, जय हिंद।